जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा बिहार के जातिगत जनगणना के समय खूब दिया गया था। जो सरकार पक्ष में लोग थे उनकी तरफ से इस बात को हर बार जाहिर किया जाता था कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब बात लोकसभा चुनाव की आई तब ये नारा जो है बिल्कुल सुस्त पड़ गया, ये नारा कहीं गुम हो गया। इस नारे का ना तो जिक्र हुआ और ना टिकट बांटते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी तय की जाए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के 40 कैंडिडेटों का बिहार में हमने जातिगत जनगणना किया तब हमने पाया कि ये आंकड़ा जो है बहुत अलग अलग है और जिसकी जितनी जनसंख्या होनी चाहिए थी बिहार के अनुसार, जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी उतनी हिस्सेदारी नहीं है। या तो किसी के पास हिस्सेदारी एकदम कम है या फिर किसी के पास हिस्सेदारी बहुत अधिक है। अब कमाल की बात यह है कि ये हिस्सेदारी जो तय करनी थी ये बिहार की जनता को तय करनी थी। सरकार का इसमें कोई अहम रोल नहीं था। रोल सरकार का बस इतना तक था या फिर पार्टियों का योगदान बस इतना तक था कि वो पार्टी का टिकट देते समय इस बात का ख्याल रख सकते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पे लोगों को चुनाव जीतना होता है और चुनाव जीतने के लिए ऐसे प्रत्याशियों को चुना जाता है जो चुनाव जिता सके। ऐसे प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाता है जिससे जातिगत हिस्सेदारी तय की जा सके। कमाल की बात यह है कि अलग अलग पार्टियां जो है इस मामले में एकदम एक साथ आ जाती हैं। जो पार्टियां जातिगत जनगणना के सपोर्ट में थी वो भी इस बात में आकर के पार्टी के समय का टिकट देते समय, कैंडिडेट चुनते समय इस बात को भूल जाती हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर जितने नए सांसद चुने गए हैं उन लोगों की जातिगत जनसंख्या क्या है और उनकी हिस्सेदारी क्या तय की गई है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर्ण जनसंख्या की तो स्वर्ण में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला, कायस्थ, ये 4 जातियों को रखा जाता है। और बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वो 10.57% रही है, अर्थात लगभग 11% जो है इनकी जनसंख्या रही है। इन लोगों ने 12 सीटों पर चुनाव जीता है लोकसभा में। बिहार के 12 सीटों पर स्वर्ण जनसंख्या, स्वर्ण आबादी जो है चुनकर के आई है। और अगर इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 40 सीटों का 12 सीट जो है 30% होता है, अर्थात ये कि 11% जनसंख्या वाली जो जाति है वो 30% सीटों पर कब्जा जमा करके रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें यादव की, यादव जाति जो है सबसे अधिक मात्रा में बताया गया था कि यादव है बिहार में। उनकी जनसंख्या 14.26% थी और वो लोग 7 सीट जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं। और अगर उनके प्रतिशत की बात करें तो 17.5% हिस्सेदारी उनकी इस लोकसभा सीट में तय की गई है बिहार से। मतलब ये कि आबादी 14.26% और हिस्सेदारी मिल गई है 17.5%। अगली नाम अगर हम ले तो कुशवाहा और कुर्मी, ये दोनों को वोटरों को एक साथ किया गया है, दोनों सांसदों को एक साथ किया गया है जातिगत जनसंख्या के हिसाब से। तो इनकी जातिगत जनसंख्या जो है वो 7.08% है बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार। ये लोग 5 सीट पर चुनाव जीत करके पहुंचे हैं और इनकी हिस्सेदारी जो लोकसभा में तय की गई है बिहार से वो 12.5%। मतलब ये कि 7% वाले लोग जो हैं उनका हिस्सेदारी 12.5% तय किया गया है बिहार की जनता के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें एससी और एसटी आबादी, शेड्यूल ट्राइब बहुत कम की मात्रा में है और इसलिए शेड्यूल ट्राइब का सांसदों में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जनसंख्या चूंकि हम एक साथ रखे हैं तो एससी एसटी आबादी बिहार में 21% है और एससी वर्ग के 6 सांसद जो है बिहार से चुन करके गए हैं और उनकी हिस्सेदारी जो है 15% तय की गई है। मतलब ये कि 21% वाले वर्ग का जो हिस्सेदारी है वो मात्र 15% तय किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें वैश्य समुदाय के लोगों की तो वैश्य समुदाय की आबादी जो है 2.31% है और उनके 2 सांसद जो हैं लोकसभा चुन करके गए हैं जिनकी आबादी 5% हो गई। मतलब ये जिनकी हिस्सेदारी 5% हो गई। मतलब ये कि जिनका जनसंख्या जो है 2.5% से भी कम है उनकी हिस्सेदारी जो है 5%
लोकसभा के लिए तय कर दी गई है। मुसलमान आबादी के लिए अगर हम बात करें तो मुसलमानों के साथ अगर इस आंकड़े के साथ हम चले तो घोर अन्याय हुआ है। अन्याय हम क्यों कह रहे हैं? तो बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार 17.7% जो है मुस्लिम आबादी है, लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। लेकिन लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मात्र 2 सीटें जीत करके ये लोकसभा पहुंचे हैं और इस नाते इनकी लोकसभा में हिस्सेदारी बिहार से तय की गई है 5%। मतलब ये कि लगभग 18% वर्ग का हिस्सेदारी सिर्फ 2 सीट यानी कि 5% तय किया गया है। उसके बाद ओबीसी और ईबीसी दोनों को हम एक साथ रख रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि ओबीसी और ईबीसी की जो हम आबादी बता रहे हैं, इस आबादी में यादव भी शामिल है, कुशवाहा कुर्मी भी शामिल है, बनिया लोग भी शामिल है, वैश्य समुदाय, और मुसलमानों के भी कुछ लोग शामिल होते हैं। और वैश्य ओबीसी ईबीसी का तो कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो 63% है। लेकिन इन लोगों का मतलब यादव, कुशवाहा कुर्मी, वैश्य और मुसलमान लोगों का छोड़ करके जो अन्य जातियां बची हैं उसके 6 सांसद जो हैं बिहार से जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं और इस नाते उनका 15% योगदान तय किया गया है। अब आप इसको अगर कुल मिलाकर के जोड़ लीजिएगा तो 10.57% मतलब लगभग 11% वाली जो आबादी है स्वर्ण आबादी, उसका 30% लोकसभा के सीटों पर कब्जा है। ओबीसी और ईबीसी वर्ग की आबादी जो है बिहार में 63% है और आप सबको अगर जोड़ लीजिएगा यादव, कुशवाहा, कुर्मी, वैश्य सब लोगों को, और तो लगभग जो है 50% हिस्सेदारी इनकी बिहार से लोकसभा में तय की गई है। अब कमाल की बात यह है कि ये हिस्सेदारी तय करने वाले लोग जो हैं वो आप हैं, हम हैं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, यानी कि जनता ने तय किया है। और कमाल की बात यह है कि पार्टियां टिकट देते समय इस नारा को कभी नहीं दोहराई कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। पार्टियों ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो उन्हें चुनाव जिता सकता है। मतलब ये कि जातिगत जनगणना का ध्यान सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है, जातिगत जनगणना का उपयोग सिर्फ वोटरों को साधने के लिए किया जाता है। जब बात किया जाता है चुनाव लड़वाने के लिए तो ऐसे प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाता है जो वास्तव में चुनाव जितवा सके पार्टियों को। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार के लोकसभा के इस जातिगत जनगणना जो हमारे द्वारा की गई है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।